नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट की आज शाम अहम बैठक, 20 से अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। शाम 4 बजे लखनऊ में होगी कैबिनेट की बैठक। यूपी में 23 अगस्त की शाम को 1 घंटे के लिए खुलेंगे स्कूल। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर किया गया फैसला, सभी स्कूलों को आदेश हुआ जारी। मुख्तार अंसारी के लिए आज का दिन अहम, गैंगस्टर मामले में कोर्ट सुना सकती है फैसला। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले शख्स के भाई का आरोप, तिलक चोटी देख भड़के थे स्वामी के समर्थक, बेरहमी से पीटा और मुंह पर थूका। भाई ने थाने में दर्ज कराया केस। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट, पीएम के प्रधान सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग। राज्यों को इन्फ्लुएंजा और सांस की बीमारी की निगरानी के आदेश। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में 1 दर्जन बंदरों की मौत, खेतों में अलग अलग पड़े मिले बंदरों के शव। पशु चिकित्सा विभाग की टीम जांच में जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ से, जहां पर कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। जी हां, लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक, सरकारी आवास पर बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सरकारी आवास पर बैठक होगी। शाम 4 बजे से बैठक होनी है और 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी है। तो 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी है। और आपको बता दें कि आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी संभव, आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी भी संभव है। और 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने पर सहमति संभव। वहीं बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मिल सकती है मंजूरी। आज कैबिनेट की अहम बैठक है। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक और सरकारी आवास पर शाम 4 बजे बड़ी बैठक होनी है। तो सरकारी आवास पर शाम 4 बजे होगी बड़ी बैठक। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी है। तो 20 से अधिक प्रस्तावों पर है चर्चा की तैयारी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। और 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी है। कैबिनेट की आज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने पर सहमति संभव है और बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मिल सकती है मंजूरी। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, जहां पर आज कैबिनेट की बड़ी बैठक होनी है और कैबिनेट की इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी और कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। वहीं कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी भी लग सकती है। तो लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक होनी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए तो यह अहम खबर, जहां पर 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी संभव है। तो आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी संभव, 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने की सहमति संभव। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मंजूरी मिल सकती है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी, जहां पर 6 डेयरी प्लांटों के संचालन के पट्टे पर सहमति देने पर भी संभव है।
यह हम खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं जहां पर आज सजा पर फैसला हो सकता है। गाजीपुर से अहम खबर, मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आएगा और एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। गैंगस्टर एक्ट व हत्या के प्रयास में फैसला आएगा। 2009 में हुई थी कपिल देव सिंह की हत्या का मामला। 2009 में ही मुख्तार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। वहीं 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर बनाया गया था गैंग चार्ट और दोनों मामलों में मूल केस में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। और गाजीपुर से इकरार खान हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं। इकरार, आज सजा पर फैसला आ सकता है, क्या लगता है इस फैसले के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम लेंगी या फिर लगातार बढ़ती रहेंगी? जी, बता देना चाहता हूं कि आज गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जो फैसले का डेट है, मैं बता दूं कि 2009 में कपिल देव सिंह करंडा थाने में तो जिनकी हत्या हो गई थी, जिनमें 302 और 307 और 120 के तहत मुख्तार अंसारी के ऊपर 2010 में गैंग चार्ट के तहत मुकदमा कायम होता है। लेकिन उस मूल केस में मुख्तार अंसारी पहले ही बरी हो चुके हैं और मोहम्मदाबाद थाने में मीर हसन नाम एक लिखित मुकदमा कायम मौत है ना को आज फैसला आने वाला है। जी ठीक है, इस फैसले का इंतजार है। फैसले के बाद मुख्तार को राहत मिलती है या फिर नहीं, इसका इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल कितने बजे तक इस पूरे मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, क्या कोई जानकारी मिली है? इकरार जी, बता देना चाहता हूं कि लमसम लंच के बाद मुख्तार अंसारी के एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आएगा और यह हम खबर आपको हम बता दें मुख्तार अंसारी पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से आज सजा को लेकर फैसला सामने आएगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, मुख्तार अंसारी पर आज फैसला सामने आएगा। और अब बात करते हैं तलक, चोटी और जूते की। जी हां, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान जूता फेंकने वाले आरोपी के भाई ने बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोपी के भाई आकाश सैनी, विकास सैनी ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में आकाश सैनी को बुलाया गया था, लेकिन तलक, चोटी देखकर उनके समर्थक और कार्यकर्ता भड़क गए। उनकी जमकर पिटाई की, उनके मुंह पर थूका। इतना ही नहीं, आकाश को अपशब्द भी कहे। इसके बाद आकाश ने जूता फेंका था। विकास सैनी ने पुलिस को शिकायत लेकर दी है और कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आरोपी आकाश सैनी के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा पर गया, थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, साथ ही आरोपी को छोड़ने की मांग की है। हिंदू महासभा ने 2 मांगे भी रखी हैं। पहली, आरोपी के परिवारीजनों से मिलवाया जाए, दूसरी, आरोपी को रिहा किया जाए। तो ये देखिए 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे। इस दौरान इन पर जूता फेंका गया, लेकिन वहीं तुरंत ही जो समर्थक थे स्वामी प्रसाद मौर्य के, उन्होंने इसे तुरंत पकड़ लिया और इसकी जमकर पिटाई कर दी है। और तीसरी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं भाई ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है। जो आकाश सैनी, जिस शख्स ने जूता फेंक कर मारा था स्वामी प्रसाद मौर्य को, उसके भाई का कहना है कि आकाश सैनी इस कार्यक्रम में बुलाए गए थे, लेकिन उनका तलक और चोटी देखकर समर्थक भड़क गए, उनके साथ मारपीट की गई, उनके मुंह पर थूका और जिसके बाद ही आकाश सैनी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता फेंक कर मारा। तो ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और उस पूरे मामले से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां से विवाद की शुरुआत होती है। अगली खबर भी लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का मामला। आरोपी आकाश सैनी के भाई ने पुलिस को तहरीर दे दी है। विकास सैनी ने विभूतिखंड पुलिस को तहरीर दी है और सपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट शुरू करने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद पर कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप, स्वामी प्रसाद पर आकाश पर थूकने का आरोप लगाया। सम्मान में स्वामी पर भाई द्वारा जूता फेंकने का किया जिक्र। 40 से 50 समर्थकों पर लगाया भाई की पिटाई का आरोप और घटना के बाद से भाई का कोई अता पता नहीं। मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग उठाई है। हिंदू महासभा समर्थन में पहुंची विभूतिखंड थाने और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
जहां जूते फेंकने का ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आकाश पर थूकने का भी आरोप लगाया है आकाश ने, और सम्मान में स्वामी पर भाई द्वारा जूता फेंकने का आरोप की बात सामने आई है। और 40 से 50 समर्थकों पर लगाया है भाई की पिटाई का आरोप। तो देखिए यहाँ पर जिस शख्स ने जूता फेंका था उसके भाई की ओर से पुलिस में अब पूरा मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, और घटना के बाद से भाई का कोई अता पता नहीं है, ये भी कहना है शख्स के भाई का। अरमान आसिफ हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, हिंदू महासभा समर्थन में विभूतिखंड थाने भी पहुंची है, मामला थाने तक पहुंच चुका है, लेकिन सबसे अहम बात कि आखिर आकाश सैनी कहां है? अरमान अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। तो अरमान से संपर्क नहीं। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए अरमान, आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दे कि बीते समाजवादी की तरफ से एक आयोजन किया गया था, जिस अरमान आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। आरोपी आकाश सैनी के भाई ने पुलिस में तहरीर दे दी है, और उसका कहना है कि इस पूरे कांड के बाद से उसके भाई का कुछ अता पता नहीं है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और आकाश सैनी के भाई ने पुलिस को तहरीर दे दी है। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने के आरोप की बात सामने आई है। आरोपी आकाश सैनी के भाई ने पुलिस को तहरीर दे दी है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का ये पूरा मामला है। और अरमान आसिफ एक बार फिर से हमारे साथ इसी खबर पर एक अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं। अरमान, कहां है आकाश सैनी, सबको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि इस घटना के बाद से ही आकाश सैनी के भाई जिन्होंने मामला दर्ज करवाया है, उनका कहना है कि अब तक उनके भाई का कुछ अता पता नहीं है कि आखिर वो कहां है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीते दिनों सपा में कार्यक्रम था, पिछड़ा समाज एक दिवसीय सम्मेलन। अरमान आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खामी के चलते अरमान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का ये पूरा मामला है, ये आम खबर आपको हम बता दें, और सम्मान में बताया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। 40 से 50 समर्थकों पर भाई की पिटाई का आरोप लगाया गया, और ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना के बाद से भाई का कोई अता पता न होने की बात कही गई है, की मांग उठी है। और अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के काउंटडाउन की। जी हां, उत्तर प्रदेश में चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी करते हुए ये बताया गया कि 23 अगस्त की शाम को 1 घंटे के लिए स्कूल खुलेंगे, और इस नोटिस में आगे कहा गया कि भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज चंद्रयान 3 मिशन के साथ साथ एक उल्लेखनीय मील के पत्थर तक पहुंच गई है, जो चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। ये भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
शुरू हो चुका है और अब बस महज एक दिन का वक्त बाकी है, जिसके बाद चांद भारत की मुट्ठी में होगा। सफल लैंडिंग के बाद भारत कई ऐसी खोज करने में सफल हो सकेगा जो दुनिया के लिए पहली बार होंगी। और चंद्रयान 3 मिशन को लेकर अब यह फैसला किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। और बस एक दिन और 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। हर देशवासी को इस पल का बेसब्री से इंतजार है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इतिहास रचने को पूरी तरह से तैयार है। अगर 23 अगस्त लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिली तो लैंडिंग टल भी सकती है। ये एक तरह का बैकअप प्लान है। ये यूं कहें कि हर वैज्ञानिक अपने मिशन का प्लान बी बनाकर ही चलता है और इसरो ने भी यही किया है। पूरी दुनिया को बुधवार की उस शाम का बेसब्री से इंतजार है जब हिंदुस्तान चांद पर अपने लैंडर विक्रम को लैंड करेगा। इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से बस कुछ कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान पर है और दुनिया के सभी अब 23 अगस्त की उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को चूमेगा और प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर हिंदुस्तान का नाम इतिहास के कभी न मिटने वाले सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर देगा। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की लैंडिंग का दिन है। तारीख सब कुछ तय है, लेकिन उससे पहले लैंडर ने चांद की हैरतअंगेज तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होनी है। तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर करते हुए इसरो ने लिखा, ये चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं जिसे लैंडर के खतरा जांच और बचाव कैमरे से खींचा गया है। खास कैमरे के बारे में बताते हुए इसरो ने कहा, ये कैमरा नीचे उतरने के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाने में सहायता करता है। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में विकसित किया गया है। बता दें कि 47 साल बाद चांद की ओर निकला रूस का मिशन चंद्रयान शनिवार को फेल हो गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर लैंडिंग को निकला रूसी यान लूना 25 शनिवार को हादसे का शिकार होकर नाकामयाब हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने रविवार को बताया कि लूना 25 की चांद से दूरी घटाने की प्रक्रिया में शनिवार को तकनीकी खामी आई और उसके बाद से इससे संपर्क टूट गया। रूसी यान को सोमवार को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना था, जिसके बाद से अब दुनिया की नजरें भारत की चंद्रयान 3 पर हैं, जिसके लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर ही बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग करना है। पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिक भारत की कामयाबी का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर अपने यान को लैंड करने में कामयाब नहीं हुआ है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद से दूरी घटाने में शनिवार रविवार की रात कामयाबी भी मिली। इस दौरान विक्रम लैंडर की दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को धीमा किया गया और उसे चांद की सतह के और नजदीक लाया गया। अब लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार होगा और बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका भारत के पास होगा। लैंडर विक्रम की स्पीड और चांद से दूरी घटाई गई। लैंडर विक्रम ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगा रहा है, यानी चांद से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर, अधिकतम 134 किलोमीटर से कम रह गई है। इन सब के बीच इसरो ने विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय भी बदल दिया है। इसरो के मुताबिक पहले विक्रम की लैंडिंग का समय 23 अगस्त शाम 5:47 तय किया गया था, लेकिन अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम की लैंडिंग होगी। बुधवार की शाम 5:27 पर इसका लाइव प्रसारण होगा। इसरो की वेबसाइट isro.gov.in, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर भी इसे देखा जा सकेगा।
चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंडिंग करने वाला है वो चांद का दक्षिणी ध्रुव है। चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसी जगह है जिसने अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। यहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर कई क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जो अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अभी तक चांद के इस हिस्से में किसी देश ने अपना मून मिशन नहीं भेजा है। नासा के मुताबिक ये इलाका अभी तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर की गई कोई भी खोज विज्ञान। तो आप देखिए कि चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पूरे देश को उस घड़ी का इंतजार है जब चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा और चांद भारत की मुट्ठी में होगा। इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चंद्रयान 3 के काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। बस एक दिन का इंतजार है जिसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जब चंद्रयान 3, भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करेगा। हमारे साथ में दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं, प्रवेश का रुख करेंगे, और लखनऊ से अरमान आसिफ भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ घंटों का इंतजार हम कह सकते हैं, जिसके बाद भारत की मुट्ठी में होगा चांद। प्रवेश। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो समय आ रहा है कि भारत इतिहास रचने जा रहा है और उस इतिहास को रचने के लिए बहुत करीब ही पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की जो तकनीकी है या ये करें जो वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से इसको भेजा है वो बिल्कुल सफल परीक्षण में आ रहा है। सारे परिणाम बिल्कुल सही और सटीक आ रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक तरीके से खुशी का माहौल है। मैं बता दूं कि पूरा देश ही नहीं, विश्व भी हमारे इस चंद्रयान 3 पर नजर गाड़े बैठा है। मैं आपको बता दूं, रूस ने जो भेजा था पूमा 25, वो तकनीकी खामी के कारण विफल हो गया है। उसके बाद अब सबकी निगाहें भारत के भेजे हुए, इसरो के भेजे हुए चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। और अहम बात यह है कि सफल लैंडिंग कल शाम 6:04 के आसपास होनी है और ये पूरा विश्व देखेगा इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए पूरे दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर है, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके बाद चांद पर मौजूद कई चीजों की जानकारी भी चंद्रयान 3 लगा सकेगा। अरमान का रुख कर लेते हैं। अरमान, भारत इतिहास रचने जा रहा है और इस इतिहास के गवाह हमारे देश के बच्चे, हमारे देश का भविष्य भी बने, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि कल यानी कि जब चांद की लैंडिंग होगी उस दौरान स्कूलों को खोले जाने की बात कही गई है और इस पूरी प्रक्रिया को लाइव स्कूल में दिखाए जाने की बात भी छात्रों को कही गई है। इसको लेकर क्या निर्देश जारी हो गए हैं सभी स्कूलों को? जी देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। जो चंद्रयान 3 था वो उसको 14 जुलाई 2:45 पे रवाना किया गया था। लगभग 1.5 महीने बाद वो अब अपनी कामयाबी की तरफ बिल्कुल बढ़ रहा है। भारत एक चांद पे अपने फतेह के जो झंडा है वो गाड़ने वाला है। बस आपको बता दें कि अब 30 घंटे के आसपास का ही समय बचा है जब चंद्रयान चांद पे लैंड करेगा। वहीं जो चंद्रयान से भेजी गई कुछ तस्वीरें थी जो चांद की, वो कहीं ना कहीं भारत को पूरे विश्व में एक बहुत ही अहम पायदान पे पहुंचा रही है, जिसको देखते हुए जो भारत का भविष्य, जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको अब दुनिया के भविष्य को दिखाने के लिए उसका बिल्कुल ये अहम कदम उठाया गया है और देखना होगा वो उस घड़ी का इंतजार बच्चों को भी है, इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया को भी है जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी में कल शाम स्कूल खुलेंगे और चंद्रयान 3 मिशन को लेकर यह फैसला कर लिया गया है।
और अब बात करते हैं बुलंदशहर से, जहां पर बड़ा सवाल है कि आखिर बंदरों का कातिल कौन है। बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में एक दर्जन बंदरों की मौत हो गई। खेतों में अलग अलग पड़े मिले बंदरों के शव। बंदरों की सामूहिक मौत से हड़कंप मच गया है। बंदरों की मौत से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बंदरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आहाड़ थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर मांगल का पूरा मामला है। अनिल मेड़ा हमारे साथ में है। अनिल, बंदरों की मौत से स्थानीय लोगों में गुस्सा है, लेकिन कौन जिम्मेदार है? क्या अब तक कुछ सामने आया कि आखिर इन बंदरों की मौत कैसे हुई है? जी देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर के आहाड़ थाना क्षेत्र के हसनपुर बांगर का मामला है, जहां खेतों में एक दर्जन बंदरों की मौत होते हुए मिली है। और जो बंदर वहां पाए गए हैं, बंदरों को जो मौत के बाद जो सामूहिक मौत जिस तरह से हुई है, उसको लेकर ग्रामीणों में कहीं ना कहीं बहुत आक्रोश की भावना है। और आक्रोश होते हुए वहां जो अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं, अधिकारियों ने जो जनता के लोगों उनको शांत किया है। और शांत करने के बाद में वहाँ पशु चिकित्सा की जो टीम है वहाँ मौके पर पहुंची है, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची है और उन बंदरों के जो सभी सब है उनको अपने साथ लेके गई और पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सा टीम ने उनको बंदरों को भेजा। और जो पशु चिकित्सा टीम है और जो अधिकारी है, उनका कहना यह है कि जांच कराई जा रही है। जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे, उसी के आधार पर अगर किसी के द्वारा बंदरों के लिए कुछ खिलाया गया है, बंदरों की जो बताया जा रहा है, जो खेतों में जिस तरह से बंदरों के जो सब मिले हैं, तो बताया जा रहा है कि जो वहाँ कुछ बंदरों के। ठीक है, यानी पूरे मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। शुक्रिया अनिल आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक दर्जन बंदरों की मौत हो गई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक दर्जन बंदरों की मौत का ये मामला सामने आया है। फिलहाल आम खबर आपको हम बता दें, और संदिग्ध परिस्थितियों में एक दर्जन बंदरों की मौत हुई है। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में एक दर्जन बंदरों की मौत हुई है और पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर में सोमवार को नागपंचमी के दिन श्री बजरंग अखाड़ा भीमदल इंडिया ऑप्टनिंग रेलवे पार्क साईपुरवा में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 50 सालों से नागपंचमी के शुभ अवसर पर दंगल का आयोजन किया जाता है। नागपंचमी के मौके पर हुई दंगल प्रतियोगिता में दूर दूर से पहलवान भाग लेने पहुंचे थे। दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहां पर नजर आई है। खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।